हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग चल रहे हैं जीके के 15 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, डेमोस किस ग्रह का उपग्रह है? डेमोस किस ग्रह का उपग्रह है? आपका ग्रह दिए हैं 4, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति और शनि। तो दोस्तों, जो डेमोस है वो मंगल ग्रह का उपग्रह है। मंगल के पास 2 उपग्रह हैं, एक फेबोस और दूसरा डेमोस। और ये जो डेमोस उपग्रह है, ये सबसे छोटा उपग्रह है। पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह डेमोस है। ठीक, पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह डेमोस है। इससे 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो बनता है कि डेमोस किस ग्रह का उपग्रह है, और एक बनता है कि सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह डेमोस। ठीक, तो फर्स्ट का आंसर, सही आंसर मंगल ग्रह है। सेकंड पे हम लोग चलते हैं। जो अफ्रीका महाद्वीप है वह अफ्रीका महाद्वीप यूरोप महाद्वीप से किस जल संधि द्वारा अलग होता है? अफ्रीका और यूरोप के बीच कौन सी जल संधि है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो अफ्रीका और यूरोप के बीच अफ्रीका और यूरोप के बीच कौन सी जल संधि है? अफ्रीका और यूरोप के बीच जो है जिब्राल्टर जल संधि है। ठीक, कौन सी जल संधि? जिब्राल्टर को भूमध्य सागर का द्वार भी कहा जाता है। जो जिब्राल्टर जल संधि है, इसको भूमध्य सागर का द्वार भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। 4 ऑप्शन है, जावा, सुमात्रा, श्रीलंका और मेडागास्कर। तो हिंद महासागर का जो सबसे बड़ा द्वीप है दोस्तों, वो है मेडागास्कर। जावा और सुमात्रा महाद्वीप इंडोनेशिया देश के 2 द्वीप हैं, एक जावा और एक सुमात्रा। और जो श्रीलंका महाद्वीप है वो तो सबको पता है, इस पर श्रीलंका देश बसा हुआ है। और जो मेडागास्कर द्वीप है ये अफ्रीका महाद्वीप के पास है, मेडागास्कर, और इस पर मेडागास्कर एक देश है। ये हिंद महासागर में पड़ता है। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर द्वीप। तो थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा? मेडागास्कर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कालाहारी मरुस्थल पाया जाता है। कालाहारी किस जगह पाया जाता है? आपके ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, चिली, अर्जेंटीना, कांगो गणराज्य में। तो आप लोगों को बताना है कालाहारी मरुस्थल कहाँ पाया जाता है। दोस्तों, कालाहारी मरुस्थल दक्षिणी अफ्रीका में पाया जाता है, दक्षिण अफ्रीका में। ठीक, कालाहारी मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए, आपकी लौंग व इलायची के लिए प्रसिद्ध है। पहला गैबोन, दूसरा साओ टोमे, तीसरा पंबा व जंजीबार और चौथा ऑप्शन है गैबोन व पंबा। तो बताना है कि लौंग व इलायची के लिए कौन सा द्वीप प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए 5वें का आंसर होगा पंबा और जंजीबार। सी वाला आंसर सही होगा। जो लौंग और इलायची यहीं पे सबसे अधिक होता है। विश्व का लगभग 90% लौंग और इलायची पंबा व जंजीबार में ही पैदा किया जाता है, इसलिए लौंग के लिए पंबा व जंजीबार प्रसिद्ध है। ये तंजानिया देश के 2 द्वीप हैं। जो पंबा व जंजीबार हैं, ये 2 द्वीप हैं किसके? तंजानिया देश के। और ये स्थित है कहाँ पे? अफ्रीका महाद्वीप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नील नदी किस झील से निकलती है? नील नदी, बहुत इजी क्वेश्चन है। नील नदी किस झील से निकलती है? टंगनिका, विक्टोरिया, सुपीरियर या फिर ओंटारियो? टंगनिका, विक्टोरिया, सुपीरियर या फिर ओंटारियो, किस झील से निकलती है नील नदी? दोस्तों, विक्टोरिया झील से। ठीक, नील नदी जो है उसका उद्गम स्थान विक्टोरिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए, बढ़िया क्वेश्चन। नील नदी नीली नील व सफ़ेद नील कहाँ मिलती है?
पहले तो सबसे पहले जान लीजिए दोस्तों कि जो नीली नील और सफ़ेद नील है ये दो नदियाँ हैं। एक नदी यहाँ से निकलती है और एक नदी यहाँ से निकलती है, और दोनों नदियाँ एक जगह पे जाके मिल जाती हैं, और यहाँ से तब स्टार्ट होती है नील नदी, जिसे हम लोग जानते हैं नील नदी। ये होती है यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ जब जब ये एक होती है नीली नील, इसे बोलते हैं नीली नील, ब्लू नील, इसे बोलते हैं वाइट नील, सफ़ेद नील। जब दोनों नदियाँ जाके एक जगह पे मिल जाती हैं, उसके आगे जो एक संयुक्त जलधारा बहती है उसे बोलते हैं नील नदी। अब ये यही पूछ रहा है कि नीली नील और सफ़ेद नील कहाँ पे मिलती है। तो दोस्तों यह है खार्तूम, ये सूडान की राजधानी है खार्तूम, ये सूडान की राजधानी है खार्तूम। उसी में मिलता है कौन, नीली नील और सफ़ेद नील। सफ़ेद नील निकलता है इथियोपिया से, सफ़ेद नील इथियोपिया से निकलता है, और नीली नील कहाँ से निकलता है, विक्टोरिया झील से। तो नीली नील निकलती है विक्टोरिया झील से, और जो सफ़ेद नील है वो कहाँ से निकलता है, इथियोपिया से, और जाके सूडान की राजधानी खार्तूम में मिल जाती हैं और संयुक्त जलधारा प्रवाहित होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं ब्लू या फिर नील नदी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसका आंसर क्या होगा, सातवें का आंसर क्या होगा, सातवें का आंसर खार्तूम सही आएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। एटलस पर्वत स्थित है, एटलस पर्वत स्थित है, कहाँ पे स्थित है एटलस पर्वत, यूएसए में, कनाडा में, चिली में या फिर मोरक्को में। तो दोस्तों एटलस पर्वत जो है वो स्थित है मोरक्को में, एटलस पर्वत मोरक्को में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मोरक्को कहाँ पे है, मोरक्को किस महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप में। मोरक्को जो है अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, और इसमें कौन सा पर्वत पाया जाता है, एटलस। एटलस पर्वत का सर्वोच्च चोटी कौन सा है, माउंट ट्यूबकल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कटंगा पठार से कौन सी नदी निकलती है। अब बताइए, एक पठार है जिसका नाम है कटंगा, कटंगा पठार है, यहाँ से कौन सी नदी निकलती है। तो जिसका नाम है कटंगा, कटंगा क्या नाम है, पहले कै है वही, और देखो कांगो में कहाँ पे है, कै। तो यानी कि कटंगा पठार से कौन सी नदी निकलती है, कांगो नदी। अब कांगो एक देश है, कांगो एक ऐसे देश है यहाँ पे कटंगा पठार स्थित है, और यहाँ से निकलती है नदी, कौन सी, कांगो नदी। कांगो देश का भी नाम है और कांगो नदी भी निकलती है, और यही देश जाना जाता है जायरे नाम से भी। कांगो देश को भी, कांगो गणराज्य को जायरे नाम से भी जाना जाता है, और कांगो जो गणराज्य है पूरा वहीं पे है कटंगा पठार, और उसी से निकलती है कांगो नदी। कांगो नदी दोस्तों जो भूमध्य रेखा है उसको 2 बार काटती है, कांगो नदी ही भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, ये इस बात सबको पता होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दसवां क्वेश्चन है करीबा बांध स्थित है, करीबा बांध किस नदी पर स्थित है। आप लोगों को बताना है, नील नदी पर, अमेजन नदी पर, मिसौरी नदी पर या फिर जाम्बेजी नदी पर। तो दोस्तों जो करीबा बांध है वो है साउथ अफ्रीका, सॉरी जो करीबा बांध है वो अफ्रीका महाद्वीप में है। कहाँ पे है, अफ्रीका महाद्वीप में। अब हमें देखना पड़ेगा अफ्रीका महाद्वीप में कौन सी नदी है। नील नदी है अफ्रीका महाद्वीप की, हाँ नील नदी अफ्रीका महाद्वीप की है। अमेजन नदी नहीं, ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की नदी है। मिसौरी नदी ये भी अमेरिका की नदी है, ये दोनों तो नहीं होंगे। कौन कौन बचे, एक नील नदी और एक जाम्बेजी नदी। तो सबको पता है जाम्बेजी नदी सही आंसर होगा। करीबा बांध जो है, करीबा बांध वो कहाँ पे स्थित है, जाम्बेजी नदी पे। लेकिन तो जो नील नदी है इस पे आप लोग नोट कर लीजिएगा, आसवान बांध स्थित है। कौन सा बांध, आसवान बांध। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, नील नदी पर आसवान बांध स्थित है और जाम्बेजी नदी पर करीबा बांध स्थित है। ठीक, इस पर करीबा बांध नोट डाउन कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसका सही आंसर डी, जाम्बेजी नदी। विल्ड प्रदेश कैसा जलवायु वाला मैदान है। अब बताना है विल्ड प्रदेश जो है कैसा जलवायु वाला मैदान है, शीत जलवायु वाला या फिर शीतोष्ण जलवायु वाला या फिर उष्ण जलवायु वाला या फिर उष्णकटिबंधीय। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों शीतोष्ण जलवायु वाला। ठीक, विल्ड प्रदेश शीतोष्ण जलवायु वाला मैदान है और ये पाया जाता है साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। ठीक,
विल्ड प्रदेश कहाँ पाया जाता है? साउथ अफ्रीका में, और ये शीतोष्ण जलवायु वाला मैदान है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैरिनो प्रकार की भेड़ पाई जाती है, अब बताइए। मैरिनो प्रकार की भेड़, मैरिनो एक भेड़ का प्रकार है जो कहाँ पाया जाता है? प्रेरी मैदान में, पम्पास के मैदान में, विल्ड प्रदेश में या फिर सावाना मैदान में। दोस्तों बताइए इसका आंसर। इसका सही आंसर होगा विल्ड प्रदेश। ठीक, जो मैरिनो भेड़ है, मैरिनो भेड़ वो कहाँ पे पाई जाती है? साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में पाई जाती है। और कहाँ पे? विल्ड प्रदेश में। हम बताएं विल्ड प्रदेश कहाँ पे है? साउथ अफ्रीका। और मैरिनो भेड़ कहाँ पाया जाता है? इसी विल्ड प्रदेश में। तो यानी कि मैरिनो भेड़ साउथ अफ्रीका में पाई जाती है। इससे दो क्वेश्चन बन सकते हैं कि मैरिनो भेड़ किस देश में पाई जाती है? तब साउथ अफ्रीका। और मैरिनो भेड़ जो है वो किस क्षेत्र में पाई जाती है? तब विल्ड प्रदेश में पाई जाती है। और विल्ड प्रदेश कैसा घास का मैदान है? शीतोष्ण घास का मैदान है। अभी को बताएं ऊपर वाले क्वेश्चन में, शीतोष्ण घास का मैदान है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? विल्ड प्रदेश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। हाँ, स्वेज नहर किस देश में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्वेज नहर किस देश में स्थित है? बताना, इथियोपिया, इजराइल, ब्राज़ील या फिर मिस्र में। तो स्वेज नहर दोस्तों स्थित है हमारे मिस्र में। मिस्र में स्वेज नहर किन दो महाद्वीपों के बीच में स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप के बीच में स्थित है स्वेज नहर। ठीक, अब कहाँ पे स्थित है? मिस्र में। ये मिस्र देश में स्थित है। ऐसे मिस्र देश है अफ्रीका महाद्वीप में, तो यहीं पे स्वेज नहर खोदी गई है और ये मिस्र के अधीन है। ये जो नहर है मिस्र के अधीन है। जो लोग यहाँ से अपना रास्ता लेके जाते हैं या फिर यहाँ से व्यापार करते हैं, उनको मिस्र को टैक्स देना पड़ता है। मिस्र की जो पूरी अर्थव्यवस्था है इसी टैक्स से आती है, लगभग सारी इसी स्वेज नहर पर के टैक्स पे ही स्थित है। कौन? मिस्र की पूरी अर्थव्यवस्था। तो स्वेज नहर किस देश में स्थित है? मिस्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन। तेलीय नदी आयल रिवर कहलाती है, कौन सी नदी कहलाती है? राइन नदी, वोल्गा नदी, नाइजर नदी या फिर लिम्पोपो नदी। तो दोस्तों सही ऑप्शन आप लोग देखिए कि कौन सा हो सकता है। राइन नदी हो सकता है, या फिर वोल्गा नदी, या फिर नाइजर नदी, या फिर लिम्पोपो नदी। दोस्तों सही आंसर इसका होगा नाइजर नदी। नाइजर नदी है नाइजीरिया देश में, नाइजर देश में। ठीक, नाइजर नदी नाइजीरिया देश में, नाइजीरिया देश में है। और इसको तेली नदी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो ये नदी है, ये जो प्रवाही क्षेत्र है, इसका प्रवाह तंत्र, उसके निचले भाग में, उसके निचले तटीय भाग में, या फिर जो जिसके ऊपर ये नदी बहती है उसके निचले भूखंड में बहुत सारे प्राकृतिक तेल का भंडार है, बहुत सारा भंडार है। इसी के नाते इस नदी को कहा जाता है, नाइजर नदी को तेलीय नदी कहा जाता है, ऑयल रिवर कहलाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 15 लास्ट क्वेश्चन। ड्रैकेंसबर्ग पर्वत अवस्थित है, किस देश में ड्रैकेंसबर्ग पर्वत स्थित है? बहुत ईजी क्वेश्चन दोस्तों, आप लोग जवाब दीजिए। कनाडा में है, सूडान में है, अर्जेंटीना में है या फिर दक्षिण अफ्रीका में है? दोस्तों दक्षिण अफ्रीका जिन लोगों का है, सही आंसर है ड्रैकेंसबर्ग पर्वत साउथ अफ्रीका में स्थित है। ये हो गए आपके 15 क्वेश्चन जीके के। और अधिक क्वेश्चन तैयार करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हमारे वीडियो जल्द से जल्द प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।